नमस्कार। डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले ये सभी शब्द काफी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में जानेंगे अप टू, टिल, अनटिल, अनलेस, स्टिल, येट, इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ अप टू का मतलब होता है तक। तक के सेंस में अप टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका यूज करेंगे डिस्टेंस के साथ, प्लेसेस के साथ और टाइम के साथ। जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अप टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। या 5 किलोमीटर तक दौड़ा, ये तक जो लगा हुआ है किसके साथ? 5 किलोमीटर के साथ। तो ये क्या है? दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर तक के लिए अप टू यूज करेंगे। आई रेन अप टू 5 km। वो दिल्ली तक गया। दिल्ली तक, ये दिल्ली क्या हो जाएगा? प्लेस के अंदर आ जाएगा। तो प्लेस तक तो अप टू यूज करेंगे। ही वेंट अप टू दिल्ली। वो दिल्ली तक गया। हम लोग सोमवार तक यहाँ रुके। सोमवार तक, ये सोमवार आ जाएगा टाइम के अंदर। तो सेंटेंस बनेगा वी स्टेड हेयर अप टू मंडे। अप टू मंडे मतलब सोमवार तक। उसने 11 बजे तक पढ़ाई किया। 11 बजे तक ये आ जाएगा टाइम के अंदर। तो यूज किया जाएगा अप टू। ही स्टडीड अप टू 11 AM। अप टू 11 AM 11 बजे तक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जब यूज करते हैं तक डिस्टेंस के साथ, प्लेस के साथ और टाइम के साथ। तो यूज कर सकते हैं तक के लिए अप टू। अप टू का अगला यूज है, इसका मतलब होता है उस पर, मतलब चॉइस के अनुसार। जैसे कि सेंटेंस बनेगा ये आप पर, ये सब आप पर निर्भर है। इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आप पर निर्भर है। यह प्रिया पर निर्भर करता है कि वो अंग्रेजी सीखे या नहीं। तो सेंटेंस बनेगा इट्स अप टू प्रिया वेदर शी लर्न्स इंग्लिश और नॉट। या पर देखिए अप टू प्रिया, प्रिया पर, उस पर, ऐसे सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है। यह उन लोगों पर निर्भर करता है कि वे लोग यहाँ आए या नहीं। तो सेंटेंस बनेगा इट्स अप टू देम। यह उन लोगों पर निर्भर करता है वेदर कि दे कम हेयर और नॉट, वे लोग यहाँ आए या नहीं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप जाए या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। कितना आसानी से सेंटेंस बन रहा है, ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। टिल का मतलब होता है तक और स्टिल का मतलब होता है अभी तक। ये कुछ एक ही तरह से प्रयोग हो जाते हैं। तो सेंटेंस में जानेंगे कहां पर टिल यूज करना है, कहां पर स्टिल यूज करना है। मैं कल तक आऊंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल कम टिल टुमारो। क्या तुम सोमवार तक रुकोगे? विल यू स्टे टिल मंडे। मैं 9 बजे तक जाऊंगा। आई विल गो टिल 9 o'clock। वो अभी तक सो रहा है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। मैं अभी तक लिख रहा हूँ। आई एम स्टिल राइटिंग। वो अभी तक खाना पका रही है। सी इज स्टिल कुकिंग फूड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी प्रयोग करेंगे तक तो प्रयोग करेंगे टिल, अभी तक करेंगे तो स्टिल प्रयोग करेंगे। मतलब हम कब यूज करें टिल और कब यूज करें स्टिल, ये समझना है। जब भी आपको टाइम आ जाए, मतलब कि समय आ जाए, तो उसके पहले आप यूज करेंगे टिल। इस बातों को ध्यान रखना। इससे सोमवार तक, कल तक, सुबह तक, 10 बजे तक, 5 बजे तक ऐसा आ जाए तो टिल यूज करेंगे। और जब आ जाए अभी तक, कि कोई काम अभी तक कर रहा है, कोई काम अभी तक नहीं किया है, कोई काम अभी तक कर रहा है, जैसे कि वो अभी तक सो रहा है, मैं अभी तक लिख रहा हूँ, वो अभी तक खाना पका रही है, तो वहां पर स्टिल यूज करेंगे। अभी तक बोले या फिर अभी भी बोले, दोनों सेंस के लिए प्रयोग करेंगे। टिल
वर्सेस अंटिल, ये दोनों का मतलब होता है तक, लेकिन किस कंडीशन में? कंडीशन क्या है कि कहां पर यूज करें टिल, कहां पर यूज करें अंटिल। अब ये दोनों प्रयोग करते हैं हम समय के साथ। जब भी समय आ जाए तो वहां पर हम टिल भी यूज कर सकते हैं, अंटिल भी यूज कर सकते हैं, और मीनिंग होगा तक। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस टिल या अंटिल प्लस टाइम हो जाएगा। मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल 5 PM। यहाँ पर हम अंटिल भी यूज कर सकते हैं। वो 2020 तक दिल्ली में रहा, ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020। उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM। यहाँ पर देखिए टिल यूज हुआ है, यहाँ पर हम अंटिल भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम टिल भी कर सकते हैं। हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी अंटिल 1 PM। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी यूज करें तक तो यूज करेंगे टिल या अंटिल समय के साथ। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक, और इसे प्रयोग करते हैं शर्त लगाने पर, कंडीशन देने पर। और अंटिल का भी मतलब होता है जब तक, लेकिन इसका यूज करते हैं समय के साथ, टाइम के साथ। मतलब ये यूज किया जाएगा कंडीशन में और ये यूज किया जाएगा टाइम में। जैसे अंटिल या अनलेस प्लस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस होगा, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, वो चाहे सेंटेंस फ्यूचर का ही क्यों ना हो। जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। दूसरा सेंटेंस तो फ्यूचर का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला सेंटेंस भी फ्यूचर का दिख रहा है, ये सेंटेंस फ्यूचर का नहीं बनेगा बल्कि ये प्रेजेंट में बनेगा। सेंटेंस बनेगा अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आएगा, आई विल नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो इस सेंटेंस में क्या बताया सर है, कंडीशन दे रखा है, तुम मेरे पास आओगे तो पैसे तुम्हें मिलेगा, नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। कंडीशन है, यहाँ पर शर्त है, तो यहाँ पर अनलेस का यूज कर सकते हैं। जब तक मैं काम कर रहा हूं तुम यहाँ बैठ सकते हो। अब सेंटेंस में सोचिए कि क्या यूज किया जा रहा है, शर्त है या फिर समय है। तो यहाँ पर गाइस समय है कि अंटिल आई एम वर्किंग, अंटिल आई एम वर्किंग, जब तक मैं काम कर रहा हूं तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। जब तक मैं काम कर रहा हूँ, अंटिल आई एम वर्किंग। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है। जब भी टाइम बताए तो यूज कर लेंगे अंटिल, शर्त बताए तो यूज कर लेंगे अनलेस। जब तक वो किताब पढ़ रहा है हम लोग टीवी देख सकते हैं, अंटिल ही रीड्स अ बुक, यहाँ पर रहा है। तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं अंटिल ही इज रीडिंग, अंटिल ही इज रीडिंग अ बुक, जब तक वो किताब पढ़ रहा है हम लोग टीवी देख सकते हैं, वी कैन वॉच टीवी। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी यूज करें कि जब तक तो शर्त के लिए अनलेस और समय के लिए अंटिल। जब तक तुम यह काम पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क आई विल नॉट लेट यू गो। यहाँ पर देख पाने के सेंटेंस में शर्त रखा गया है, कंडीशन रखा गया है। स्टिल वर्सेस येट, और ये दोनों का मतलब होता है अभी भी या अभी तक। अब कैसे यूज करें, जैसे कि स्टिल का प्रयोग करते हैं जब काम शुरू होकर खत्म नहीं हुआ हो, मतलब शुरू हुआ हो लेकिन खत्म नहीं हुआ हो, वहां पर यूज करेंगे स्टिल। और येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, मतलब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो बट शुरू होगा। ऐसा है कि शुरू होगा बट शुरू हुआ नहीं है, और स्टिल कहता है कि काम शुरू हो गया है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। तो सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे कि सेंटेंस होगा हम लोग यहाँ अभी भी खेल रहे हैं, तो मतलब काम तो शुरू हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो सेंटेंस बनेगा वी आर स्टिल प्लेइंग हेयर। अब स्टिल को यूज कैसे करें, किस जगह करें, तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। वो अभी तक खाना खा रहा है,
अभी तक खाना खा रहा है मतलब कि खाना खाना उसने शुरू तो किया है लेकिन फिनिश नहीं किया है, एंड नहीं किया है। ही इज स्टिल ईटिंग फूड। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है मतलब काम शुरू अभी उसने किया ही नहीं है। सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट, और येट को सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस येट आएगा। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो मतलब काम शुरू भी नहीं किया है, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट। क्या तुम अभी भी शराब पीते हो, डू यू स्टिल ड्रिंक वाइन। यहाँ पर बोलते हैं तुम अभी भी शराब पीते हो मतलब कि काम शुरू तो हुआ था लेकिन फिनिश नहीं हुआ है, वो कभी कल अभी भी पी लेता है। तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है, ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं। वो अभी तक घर नहीं आया है, he has not come to house yet, he has not come to house yet, वो अभी भी घर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, मतलब ऐसे ही सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.